नमस्कार फ्रेंड। क्या आप जानते हैं शल्य कौन थे? और हमारे और आपके जीवन में भी बहुत सारे शल्य होते हैं। नहीं पता है तो चलिए मैं बताती हूँ। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ था तो उस समय सभी राजा महाराजा, कोई पांडव की तरफ से लड़ रहा था, कोई कौरव की तरफ से लड़ रहा था। तो शल्य जो थे पांडव की छोटी रानी माद्री के भाई थे, यानी वो नकुल सहदेव के मामा थे। और वो अपने राजधानी से अपनी सेना लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ पांडव की तरफ से लड़ने के लिए आए। बीच रास्ते में उनका बहुत सत्कार होता है, तो उन्हें लगता है कि ये सत्कार मेरे भांजे कर रहे हैं। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुम जो मांगो, जो कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये सत्कार दुर्योधन ने किया था। चूँकि वो वचन हार गए थे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। दुर्योधन ने कहा कि आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ें। अब चूँकि उस ज़माने में वचन की बहुत महत्ता होती थी, जो एक बात कह दिया जाता था उस पर कायम रहा जाता था। वो वचन हार गए थे, वो कौरव सेना की तरफ से युद्ध करने चले गए। फिर वो बहुत बड़े योद्धा और कुशल सारथी थे, उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया। तो जब वो रथ लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ चलते थे तो वो पूरे रास्ते कर्ण को हतोत्साहित करते थे, उससे उसके उत्साह को कम करते थे, उसके उत्साह को डाउन किया करते थे, ताकि ये युद्ध क्षेत्र में जाकर अर्जुन को पछाड़ ना पाए। और वहाँ जाने पर जब अर्जुन वार करते थे तो उनकी खूब वाहवाही करते थे, और जब कर्ण वार करते थे तो उस समय वो मौन रहते थे। यहाँ तक कि जब कर्ण का रथ फंस गया, जब कर्ण का वध हुआ उसके पहले रथ का पहिया जब फंस गया कीचड़ में, उस समय भी शल्य ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो इन शल्य की कहानी, जो महाभारत कालीन शल्य थे, उनको हम लोग अपने जीवन से रिलेट करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत लोग होते हैं जो आप कुछ अच्छा करने चलेंगे तो वो आपको हतोत्साहित करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको कर्ण की तरह हतोत्साहित नहीं होना है, बस अपना काम अपने जुनून और अपने तरीके से करते जाना है। इस छोटी सी कहानी को सुनाने का मेरा मतलब यही था कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जो बस कहना जानते हैं, उनको करना कुछ नहीं होता है, उनको सिर्फ कहने ही आता है। और उनका काम ही होता है कि हर किसी को नीचा दिखाना, हर किसी में नुक्स निकालना। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी है। ये अपने जीवन में कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को कुछ करने नहीं देते हैं, क्योंकि जो अपने जीवन में कर रहा होगा इतना व्यस्त होगा कि उसको दूसरे की ज़िंदगी में ताक झाँक की फुर्सत नहीं होगी। ये वही लोग हैं जो खाली बैठे हुए अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप जब करने चलेंगे तो बहुत भयंकर भयंकर टिप्पणी करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, इतना डराएंगे कि मन करेगा आज ही छोड़ दें, कल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आपको जो सही लग रहा है, जो उचित लग रहा है, आप बिना किसी की बात पर ध्यान दिए हुए अपने काम को करिए, क्योंकि सब लोग कहने आते हैं, करने कोई नहीं आता है। तो मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी कहानी, और इस कहानी को अपने जीवन से रिलेट करके, आप लोग के जीवन से रिलेट करके मैं एक वीडियो बनाऊं। शायद मेरी वीडियो से कोई सहमत हो जाए, और अगर मेरी वीडियो से एक इंसान का भी भला हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाता है। तो आपकी जिस चीज़ में दिलचस्पी है, मन लगा कर काम करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जिस दिन आप लोगों में से किसी ने कहा कि हाँ, मैंने अपने क्षेत्र में सफलता पा ली है। वो दिन मुझसे ज़्यादा खुश इंसान धरती पे कोई नहीं होगा। तो इस वीडियो को मैं छोटा ही रखूँगी। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।